जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप दो बातें सुनना पसंद करते हैं। पहला, कैपिटल की सेफ्टी, यानी आपने जो पैसे लगाए वो घटे ना, और कितना ही अच्छा हो कोई आपको बता दे कि ये गारंटेड इनकम वाली स्कीम है जिसमें कि आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिले। तो इन दोनों का क्या कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? वेल, क्या कहा आपने? एफडी। आइए इस वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। फर्ज कीजिए आपके बच्चों के एजुकेशन या आपने नया घर लेना है, उसके लिए आपने एक फंड आपके पास है बैंक में, और आप चाहते हैं कि एक 5 साल 10 साल के पीरियड के बाद जब आपको इन पैसों की जरूरत पड़े तो आपके इस पर्पस के लिए वो मौजूद हो, और कितना ही अच्छा होगा इस पर आपको कुछ बड़ा तो मिल जाए। आप अपने बैंक जाते हैं, बैंकर से आप कहते हैं कि मुझे एक लॉकर चाहिए जिसमें मैं अपने पैसे रख सकूं और मुझे इस पर आपको एक गारंटेड रिटर्न दे। तो बैंक आपको पहला ऑप्शन देती है एक बेसिक लॉकर। इसमें आपके पैसे वो डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं कि इसकी चाबी मैनेजर के पास रहेगी, यानी कि बैंक के पास रहेगी। आपको इसका एक्सेस तभी मिलेगा जब आपकी ये टाइम पीरियड पूरा होता है। आपने 5 साल 7 साल 10 साल जो भी टाइम पीरियड चूज किया, इस टाइम के बाद ही आपको वो चाबी मिलेगी। जब ये टाइम पीरियड पूरा होता है तो आप ये पैसे निकाल सकते हैं। उस पैसे पर आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस पैसे पे आपको टैक्स देना है। आपको जितनी इनकम आई है उस इनकम पे आपको टैक्स स्लैब, आपके अगर 30% इनकम टैक्स का स्लैब है तो आपको 30% टैक्स देना है। प्लस आपने जब ये पैसे इकट्ठे किए थे, आपने जब बैंक में दिए थे, तो उस समय आपको एजुकेशन की चाहिए थी 10 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन क्या इतने टाइम के बाद भी 10 लाख रुपए की जरूरत है? हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से ये पैसे आपके कम हो, क्योंकि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिला, इन्फ्लेशन भी लगभग उसी दर से बढ़ रही है। तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने नहीं है कि वो खर्चे आज भी पूरे। अब दूसरा ऑप्शन, यही बैंक आपको एक स्मार्ट लॉकर का ऑप्शन देता है जिसकी चाबी आपके पास होने वाली है, यानी कि आप जब चाहें उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहें नए पैसे भी डाल सकते हैं, और इस पे कितना ही अच्छा होगा आपको 1% एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इन दो सिनारियों में क्या ऑप्शन है आपके पास। तो पहला सिनारियो जिसमें आपके लॉकर की चाबी बैंक के पास रहने वाली है, ये क्या है? एफडी, यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप सब इससे परिचित हैं। इसके अपने कुछ बाउंडेशन होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, जैसे कि आपके पैसे एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट है, अगर उससे पहले आप विड्रॉ करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होती है। सेकंड, आपको गारंटेड रिटर्न तो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये रिटर्न काफी है? मोस्टली फिक्स डिपॉजिट में जो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं ये इन्फ्लेशन के बराबर ही होते हैं। आज आप जिस पर्पस के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, सपोज एजुकेशन के लिए आपने पैसे सेव किए, आपको आज एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगा आपका, आपने ये फंड यूज करना है उस एडमिशन के लिए, तब भी क्या 10 लाख में ये एडमिशन हो पाएगा? नहीं। विद टाइम इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको उसमें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो ऑलमोस्ट ये होगा कि आज जिस पर्पस के लिए आपने जितने पैसे बचाए हैं तब भी इसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। बट जो दूसरा ऑप्शन हमने बात की, जहां पर चाबी आपके पास रहने वाली है, आप अपने लॉकर को जब चाहें खोल सकते हैं, जब चाहें बंद कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेल, इसी बारे में आज की हमारी वीडियो थी, और यहां हम बात करेंगे एक पॉपुलर टर्म की जो आपने जरूर टीवी एड्स में, अपने स्मार्टफोन में और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स में जरूर देखा होगा, जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। सही को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ये कहूंगा, म्यूचुअल फंड आपकी हर जरूरत के लिए सही है। म्यूचुअल फंड इज नॉट ओनली अबाउट द शेयर मार्केट। ऐसा नहीं कि सारे पैसे शेयर बाजार में लगते हैं। आपके पास फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स वाले सारे फीचर्स आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डेट फंड। कौन से दो फीचर? पहला, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, यानी कि आपके पैसे सेफ हैं, आपको पैसे घटने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, गारंटेड रिटर्न। जी हाँ, गारंटेड रिटर्न की बात करें तो अपने म्यूचुअल फंड में डेट फंड का ऑप्शन है। डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट में बेसिक फर्क क्या होता है? डेट फंड आपके इन्वेस्टमेंट पैसे आपके यूटिलाइज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? ये भी गवर्नमेंट द्वारा इशू की हुई फिक्स और गारंटेड रिटर्न वाली स्कीम्स होती हैं, जिसमें कि पैसे जाते हैं और सर्टेन टाइम के बाद आपको विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपके पैसे वापस करती है। दूसरे जहां ये पैसे लगते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कई गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी भी हैं, कंपनीज हैं, जिनके बॉन्ड्स, उनको पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे आपसे लोन ले रहे हैं और आपको एक फिक्स रिटर्न के साथ पैसे वापस कर रहे हैं। थर्ड होता है इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब बैंक के लेन देन में आपस में जो चीजें होती हैं, जिन पेपर्स का ट्रांजेक्शन होता है, उसमें भी विद इंटरेस्ट वो पैसे वापस करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट गारंटेड होती है। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं डेट फंड्स।
और इन डेट फंड्स में आपको फिक्स डिपॉजिट के सारे फीचर्स मिलते हैं एंड विद एन एडेड एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ 1%। मोस्टली इनका हिस्टोरिकल रिटर्न देखा जाए एफडी के रेट से 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने की आपको हाई प्रोबेबिलिटी होती है। रिस्क की बात करें तो रिस्क आपके बहुत मिनिमल है, मैं ये नहीं कहूंगा रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री आपके फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं है। बैंक अगर आपके डिफॉल्ट होते हैं फिक्स डिपॉजिट भी आपके पैसे आपके वहां डूब सकते हैं। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी ये रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क बहुत मिनिमल है और लास्ट सेवरल ईयर्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं जहां पर आपके पैसे डूबे हों या आपको नुकसान हो। यहाँ स्क्रीन पे मैं कुछ डेट फंड्स के आपसे डेटा शेयर कर रहा हूँ लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स में किस तरह के रिटर्न उन्होंने दिए हैं, और इससे आपका विश्वास डेफिनेटली इस पर और बढ़ेगा और आप विचार कर सकते हैं कि एफडी के कंपैरिजन में आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आइए अब हम बात करते हैं, अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, एक माइनर परसेंटेज ऑफ इक्विटी भी इसमें ऐड करते हैं। कुछ फंड्स ऐसे हैं जो मोस्टली हैं तो डेट फंड, लेकिन इसमें एक मिनिमम परसेंटेज लाइक 5%, 10% इक्विटी का पोर्शन भी होता है। इस तरह के फंड्स में अगर आप जाते हैं तो यही रिटर्न आपके 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न भी आपको जनरेट करके दे सकते हैं। 3 या फंड्स का नाम शेयर करूंगा अगर, तो इन फंड्स का रिटर्न पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में देखें तो काफी अच्छा रहा है। पहला एसबीआई का चिल्ड्रन बेनिफिट सेविंग्स प्लान, ये भी पर्टिकुलरली डेट फंड है, हालांकि इसमें इक्विटी का कुछ पोर्शन होता है। लास्ट 5 इयर्स का इसमें एवरेज रिटर्न रहा है 13.57%। दूसरा यूटीआई का रिटायरमेंट फंड, ये भी एक तरह से डेट फंड है जिसमें कि बहुत मिनिमम रिस्क होते हैं और इसका 5 साल का रिटर्न रहा है 13.32%। अगेन अ वेरी गुड रिटर्न। एंड देन मैं एक और फंड की बात करना चाहूंगा जो कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है विद मिनिमम रिस्क। इसका रिटर्न भी मोर देन 10% रहा है। तो आप हमेशा इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। एफडी एक पुराना तरीका हो गया पैसों को सेव करना और इन्वेस्ट करने का। आज के दिन में जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, दे आर मिसिंग समथिंग आउट, और आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। किसी तरह की आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट्स में शेयर करें, और आपको अगर गाइडेंस चाहिए हो तो हमसे फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेफ की टीम की तरफ से मैं आज आपका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। पिछले वीडियोस में आपका काफी अच्छा सपोर्ट रहा और इस तरह के टॉपिक्स हम बार बार आपसे डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपको नई नॉलेज मिले और आप अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा अवेयर रहें। धन्यवाद।